दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है यहूदी धर्म। इस धर्म का इतिहास करीब 3000 साल पुराना माना जाता है। इस धर्म की शुरुआत होती है यरूशलेम से। वही यरूशलेम जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। इस धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम ने की थी। अब्राहम को ईसाई और मुस्लिम भी ईश्वर का दूत कहते हैं। अब्राहम के बेटे का नाम आइजैक और एक पोते का नाम याकूब था। याकूब का दूसरा नाम इज़राइल था। याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी। इन 12 बेटों ने 12 यहूदी कबीले बनाए। याकूब ने इन यहूदियों को इकट्ठा करके इज़राइल नाम का एक राज्य बनाया। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था। उनके वंशजों को यहूदी कहा गया। इनकी भाषा हिब्रू थी और धर्म ग्रंथ तनक है। ये लोग यरूशलेम और यूदा के इलाके में रहते थे। करीब 2200 साल पहले पहला यहूदी राज्य अस्तित्व में आया, जिसे साउल, इशबाल, डेविड और सोलोमन जैसे प्रसिद्ध राजा हुए। 931 ईसा पूर्व में सोलोमन के बाद इस राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। संयुक्त इजराइल के 2 हिस्सों में बंटकर इजराइल और यहूदा के बीच में बंट गया। 700 ईसा पूर्व में असीरियाई साम्राज्य ने यरूशलेम पर हमला किया। इस हमले के बाद यहूदियों के 10 कबीले तितर-बितर हो गए। 72 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य के हमले के बाद सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए। इस हमले में किंग डेविड के मंदिर को भी तोड़ दिया गया। यह मंदिर की एक दीवार आज बची हुई है, जो आज भी यहूदियों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल मानी जाती है। इसे वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। इस घटना को एक्सोडस कहा जाता है। कुछ स्कॉलर इस घटना को मिथ्या भी कहते हैं, लेकिन यह घटना यहूदियों के लिए बेहद अहम है। वेस्टर्न वॉल के साथ मुस्लिमों की पवित्र अल अक्सा मस्जिद और हरम अस शरीफ के साथ ईसाइयों की पवित्र जगह जहां ईसा मसीह को सूली पर टांगा गया था, वह भी मौजूद है। एक्सोडस के बाद यहूदी पूरी दुनिया में फैल गए। इसके बाद दुनिया में एक शब्द अस्तित्व में आया जिसे एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है। इसका मतलब है हिब्रू भाषा बोलने वाले लोगों यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैला कि यहूदी दुनिया की सबसे चालाक कौम है और ये किसी भी शाखा को धोखा दे सकते हैं। एक्सोडस के बाद अधिकांश यहूदी यूरोप और अमेरिका में जाकर बस गए। एंटीसेमिटिज्म के चलते कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक कर रखनी होती थी। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में लड़ने वाले यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाकर रखना होता था। इस सितारे को डेविड का सितारा कहा जाता है। इस सितारे से यहूदियों की पहचान की जाती थी। यहूदियों को अपनी पहचान छिपाने या गलत बताने पर सज़ा देने का भी प्रावधान था। यह सिलसिला चलता रहा थियोडर हाल्ज़र के ज़माने तक। थियोडर हाल्ज़र की इजराइल में वही मान्यता है जो भारत में महात्मा गांधी की है। वो 2 मई 1860 ईस्वी में पैदा हुए थे। वो वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन एंटीसेमिटिज्म के चलते उन्हें वियना छोड़ना पड़ा। इसके बाद वह फ्रांस आ गए और पत्रकारिता करने लगे। 1890 के दशक में फ्रांस रूस से एक युद्ध हार गया था। फ्रांस में इस हार की जांच रिपोर्ट में हार की जिम्मेदारी एक यहूदी अफसर एल्फ्रेड ड्रेफस पर डाल दी गई। हर्जल ने यह स्टोरी कवर की। एंटीसेमिटिज्म के इस बहुत बड़े उदाहरण के बाद हर्जल ने तय किया कि वे सारे यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और एक नया देश या राज्य बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने 1897 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस नाम से एक संस्था शुरू की। जायनिस्ट हिब्रू भाषा में स्वर्ग को कहा जाता है। वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस को दुनिया भर के यहूदी चंदा देने लगे। इन संस्था के बैनर तले यहूदी इकट्ठा होने लगे। हर साल इसका वैश्विक सम्मेलन होता था। 904 ईस्वी में हर्जल की दिल की बीमारी के चलते मौत हो गई, लेकिन तब तक जायनिस्ट कांग्रेस का प्रभाव दुनिया के यहूदियों में हो गया था। तुर्की और उसके आसपास के बड़े इलाके में ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। विश्व युद्ध के बीच 2 नवंबर 1917 ईस्वी को ब्रिटेन और यहूदियों के बीच बालफोर समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक अगर ब्रिटेन युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को हरा देगा तो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश दिया जाएगा। इसके बाद आलिया में भी तेजी आई। आलिया यहूदियों का दूसरे देशों से यरूशलेम की तरफ पलायन करने को कहा जाता है। जायनिस्ट कांग्रेसियों को लगा कि अगर ब्रिटेन अपना वादा पूरा करेगा तो फिलिस्तीन में उस समय यहूदियों की एक बड़ी आबादी होनी चाहिए। दुनिया भर के यहूदी अपने देशों को छोड़कर फिलिस्तीनी इलाके में बसने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रितानी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया।
वो अलग अलग वजह गिनाकर बाल्फोर समझौते को लागू करने से बचते रहे। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के अगले 20 साल तक यह समझौता लागू नहीं हो सका और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने यहूदी इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस समय जर्मनी के मुखिया अडोल्फ हिटलर ने एंटीसेमिटिज्म का सबसे क्रूर उदाहरण दिखाया। करीब 60 लाख यहूदियों की योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई। जर्मनी और आसपास के देशों में कैंप लगाकर यहूदियों को मारा गया। विश्व युद्ध खत्म होने पर जब पूरी दुनिया में यह बात फैली तो पूरी दुनिया की संवेदना यहूदियों के साथ हो गई। 1947 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहूदियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि फ़िलिस्तीन के 2 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा यहूदियों को दिया जाए, दूसरा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया जाए। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया गया क्योंकि यहाँ यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्मों के धर्म स्थल हैं। यहूदियों को यह योजना पसंद आ गई लेकिन मुस्लिम इसके लिए तैयार नहीं हुए। फ़िलिस्तीन चारों तरफ से अरब देशों जॉर्डन, सीरिया, मिस्र से घिरा हुआ है। इन देशों ने इस बंटवारे को फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के साथ अन्याय बताया। अरब देशों ने कहा कि मुस्लिमों ने यहूदियों पर कभी अत्याचार नहीं किया है। यहूदियों पर हुए अत्याचारों के लिए यूरोपीय देश और ईसाई जिम्मेदार हैं। ऐसे में अगर यहूदियों को अलग देश देना है तो यूरोप में दिया जाना चाहिए। इसी बंटवारे के साथ शुरू हुआ इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद जो आज भी जारी है। इजराइल 1947 ईस्वी में देश बना। 1948 में भारत ने भी इजराइल को देश होने की मान्यता दे दी। फ़िलिस्तीन आज तक कोई देश नहीं बन सका। इजराइल ने फ़िलिस्तीन संगठनों और अरब देशों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी। इजराइल सैन्य युद्ध में अरब देशों से अब तक नहीं हारा है। इजराइल और अरब देशों के बीच में हुई लड़ाइयों में इजराइल ने और भी ज़मीन हथिया ली है। फ़िलहाल यरूशलेम के एक बड़े हिस्से पर इजराइल का कब्ज़ा है। यरूशलेम में इजराइल ने एक दीवार बना ली है। यह दीवार यरूशलेम को फ़िलिस्तीन से अलग करती है। इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया है। इसे अमेरिका ने भी मान्यता दे दी है। अमेरिका अपना दूतावास भी यरूशलेम में खोल लिया है। फिलहाल गाज़ा पट्टी और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को छोड़कर फ़िलिस्तीन के अधिकांश हिस्से पर इजराइल का कब्ज़ा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ इस बारे में बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।